नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है स्टेट फॉर्मेशन इन इंडिया सीरीज का पार्ट 4, जिसमें भारत के 18वें राज्य हिमाचल प्रदेश के गठन और अंत में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा भवन के गौरवमय इतिहास के कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जानकारी देखेंगे। इससे पहले पार्ट 3 में हमने 1 नवंबर 1966 तक वर्तमान पंजाब व हरियाणा राज्य के गठन, हिमाचल का विशाल हिमाचल बनना व चंडीगढ़ को यूटी बनाने के बाद भारत में ये 17 राज्य और ये 10 केंद्र शासित प्रदेश बनने तक की जानकारी देखी थी। और 1969 में मद्रास राज्य का नामकरण तमिलनाडु कर दिया गया। अब इससे आगे भारत का 18वां राज्य ये हिमाचल प्रदेश बनेगा। भारत की आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश 30 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलीनीकरण एवं एकीकरण कर 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया हिमाचल प्रदेश नाम से, जिसे चीफ कमिश्नरी मुख्य आयुक्त का दर्जा दिया गया। जब भी हिमाचल के गठन की बात होगी, हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने, उसके विकास में योगदान, विशाल हिमाचल का गठन और फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना, तो सबसे आगे नाम आएगा हिमाचल प्रदेश के निर्माता और संस्थापक, प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, द आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डॉक्टर YS परमार, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के अथक प्रयासों से ही 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों को मर्ज कर हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। पर राजनीति में आने से पहले YS परमार, यशवंत सिंह परमार सिरमौर रियासत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी रहे। यशवंत सिंह परमार का जन्म भी सिरमौर में ही हुआ है, सिरमौर के चनालाग गांव में 4 अगस्त 1906 को। ये 1906 वही ईयर है जिसमें मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन होने के 1 वर्ष बाद। ये जानकारी वैसे मैंने बाल गंगाधर की वीडियो सीरीज में भी बताई है, मैं सिर्फ ईयर रिवाइज हो जाए इसलिए बता दी। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, इसीलिए हर वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल डे के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। और एक जीके क्विज ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का नाम गढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे या हिमाचल प्रदेश का नामकरण किसने किया, तो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने 1948 सोलन सम्मेलन में। आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जो एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान, संस्कृत स्कॉलर एंड एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष थे। हिम यानी बर्फ, स्नो, और हिमाचल का शाब्दिक अर्थ बर्फ से ढके पहाड़ों की गोद। 1948 में जब 30 रियासतों का एकीकरण कर हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, उस समय प्रदेश भर को 4 जिलों में बांटा गया था, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। 26 शिमला हिल स्टेट्स, 26 शिमला रियासतों को मर्ज कर महासू जिला बनाया गया। 1948 में चीफ कमिश्नरी प्रोविंस हिमाचल प्रदेश के गठन के समय 26 शिमला पहाड़ी रियासतों को मर्ज कर कौन सा जिला बनाया गया, तो ये महासू जिला बनाया। और 4 पंजाब हिल स्टेट्स, चंबा, मंडी, सुकेत और सिरमौर, तो इन 4 बाकी की रियासतों में भी मंडी और सुकेत रियासत को मिलाकर मंडी जिला बनाया गया और चंबा और सिरमौर 2 और जिला बनाया गया। और चीफ कमिश्नरी प्रोविंस मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया हिमाचल प्रदेश को। और पहले चीफ कमिश्नर बने NC मेहता। पास में ही बिलासपुर रियासत का भी भारत में विलय कर 12 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर चीफ कमिश्नरी प्रांत बना दिया गया। और फिर उसके बाद 1952 में स्टेट असेंबली चुनाव होने के बाद यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, जो हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद भी पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। 1 जुलाई 1954 को इस पार्ट से स्टेट्स बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया, जो हिमाचल का 5वां जिला बना। और इसी बीच 1953 में भारत के राज्यों के पुनर्गठन की समीक्षा के लिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में, जिसकी सिफारिशों के आधार पर हिमाचल प्रदेश को पंजाब प्रांत में विलय किया जाना था। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली का मत था हिमाचल अलग रहना चाहिए, पर बाकी 2 सदस्यों की राय हिमाचल का विलय पंजाब में करने की थी। इस वक्त भी डॉक्टर परमार, YS परमार के नेतृत्व में भारत सरकार को काफी समझाने के बाद हिमाचल प्रदेश को अलग इकाई रखने को सहमत हुई, लेकिन प्रदेश को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश को विधानसभा के बिना एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।
प्रदेश को विधानसभा के बजाय सीमित शक्तियों के साथ एक प्रादेशिक परिषद प्रदान की गई, टेरिटोरियल काउंसिल विद लिमिटेड पावर्स। लोकतांत्रिक सरकार के लिए राज्य की जनता और राजनीतिक नेतृत्व के संघर्षों के बाद आखिरकार भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश समेत कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा और मंत्रिपरिषद प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन किया गया। स्टेट फॉर्मेशन के पार्ट 2 में मैंने ये जानकारी बताई भी थी। आपको याद हो तो ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन से भारतीय संवैधानिक संशोधन के तहत 1963 में हिमाचल प्रदेश समेत कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की। वैसे इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में बता भी दूंगी। विधान पालिका की पुनर्स्थापना के बाद 1963 में डॉक्टर वाई.एस. परमार फिर एक बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बन गए और उनकी ईमानदारी और प्रभावी वकालत की वजह से ही 1966 के पंजाब राज्य पुनर्गठन के समय पंजाब का कुछ पहाड़ी क्षेत्र शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल और स्पीति जिला, अंबाला जिले की नालागढ़ तहसील, होशियारपुर जिले के ऊना तहसील का कुछ क्षेत्र एवं गुरदासपुर जिले की पठानकोट तहसील का कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में शामिल हो सका और विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ। अब हिमाचल का क्षेत्रफल 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। वर्तमान हिमाचल का क्षेत्रफल भी यही 55,673 वर्ग किलोमीटर ही, लेकिन तब भी हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश ही था। डॉक्टर वाई.एस. परमार जी तब की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लगातार प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की गुहार कर रहे थे। आखिरकार इंदिरा सरकार ने 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट और फिर 25 जनवरी 1971 यानी 1971 के गणतंत्रता दिवस से एक दिन पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वयं शिमला आकर यहाँ के ऐतिहासिक रिज मैदान में एकत्रित हजारों हिमाचल वासियों के सामने भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल को पूर्ण राज्य प्रदान करने की घोषणा की। इंदिरा गांधी जी ने 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का भारत के 18वें राज्य के रूप में उद्घाटन किया। इसीलिए 25 जनवरी को हर वर्ष हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस, हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे मनाया जाता है। और गत वर्ष यानी 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश ने 50वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया, यानी हिमाचल पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबली मनाई गई। और 1971 में ही पूर्वी पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश बना, इसीलिए बांग्लादेश को भी बनकर 50 वर्ष पूरे हुए। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 26 मार्च को मनाता है। 26 मार्च 1971 के दिन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से अपने देश की आज़ादी की घोषणा की। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर या 1971 इंडो पाक वॉर पर भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बना दूंगी। तो 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, भारत के राष्ट्रपति वी.वी. गिरी और भारत की गृह मंत्री इंदिरा गांधी जी ही थी और हिमाचल प्रदेश के तब मुख्यमंत्री वाई.एस. परमार थे, जो हिमाचल प्रदेश राज्य बनने के बाद बनने वाले पहले मुख्यमंत्री भी यशवंत सिंह परमार ही रहे। 1952 से 1956 और 1963 से 1977 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर वाई.एस. परमार, यशवंत सिंह परमार। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अब हिमाचल प्रदेश की एक विंटर कैपिटल भी है, धर्मशाला, जिसे 2017 में आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल घोषित किया गया। ये शिमला ब्रिटिश काल में भारत की समर कैपिटल भी रही है। 1864 में शिमला को ब्रिटिश राज में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। 1864 में हिमाचल प्रदेश का मुख्य विधानसभा भवन शिमला में है। शिमला का विधानसभा भवन या काउंसिल चैम्बर का एक गौरवशाली इतिहास है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठकों के लिए। 27 अगस्त 1925 में इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड रीडिंग ने किया। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 तक। कार्यकाल हमेशा याद रखने की आदत डालें। हिस्ट्री में आधे क्वेश्चन कार्यकाल वर्षों की बदौलत भी सॉल्व कर सकते हैं। और 1925 में ब्रिटिश इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय प्रेसिडेंट विठल भाई पटेल चुने गए। उनका चुनाव इसी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा और काउंसिल चैम्बर में हुआ। ये विठल भाई पटेल भारत के लौह पुरुष
देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे और ये प्रेसिडेंट की पोस्ट आज की लोकसभा स्पीकर की पोस्ट के इक्विवेलेंट थी। जैसे अभी भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा होती है, वैसे ही ब्रिटिश भारत के समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस निचला सदन होती थी, जिसके अध्यक्ष को तब प्रेसिडेंट कहते थे, जैसे अब स्पीकर होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और काउंसिल चैम्बर जो अब हिमाचल प्रदेश का विधानसभा भवन है, तो इस काउंसिल चैम्बर में प्रेसिडेंट की कुर्सी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट के लिए कुर्सी तत्कालीन बर्मा सरकार द्वारा उपहार स्वरूप दी गई थी, जो आज भी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा उपयोग होती है। यानी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बर्मा सरकार द्वारा दी गई कुर्सी पर आसीन होते हैं। तो यही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय प्रेसिडेंट विट्ठल भाई पटेल बने थे और इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लास्ट प्रेसिडेंट जी.वी. मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जो बाद में आजाद भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष भी बने। जैसे अभी भारतीय संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा अपर हाउस और लोकसभा लोअर हाउस। तब ब्रिटिश इंडिया में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 2 सदन होते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। वैसे ब्रिटिश इंडिया में भी ये द्विसदनात्मक विधायिका शुरू से तो थी नहीं। ब्रिटिश इंडिया में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बाइकैमेरलिज्म लेजिस्लेचर 1919 भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लागू कर बनाई गई थी। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू तब ब्रिटिश भारत के सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। तो किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश इंडिया के केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत अंडर 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द एक्ट ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्लियर? ये स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फाउंडर संस्थापक भी हैं और NRAI के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे थे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि NRAI क्या है, तो जैसे क्रिकेट के लिए भारत की नेशनल गवर्निंग बॉडी राष्ट्रीय शासकीय निकाय BCCI है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। बैडमिंटन के लिए BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हॉकी के लिए हॉकी इंडिया। उसी तरह शूटिंग निशानेबाजी के खेल के लिए भारत की राष्ट्रीय शासकीय निकाय नेशनल गवर्निंग बॉडी NRAI है और NRAI का लोगो ये है। और शूटिंग के खेल के लिए हाईएस्ट इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ISSF, जिसका लोगो ये है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। और आजादी के बाद इसी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा भवन में पंजाब विधानसभा की बैठकें भी हुई, क्योंकि बंटवारे के बाद पंजाब की टेम्परेरी कैपिटल तो शिमला को ही बनाया गया। ये जानकारी मैंने स्टेट फॉर्मेशन इन इंडिया के पार्ट 3 में बताई हुई थी। और जब पंजाब की विधानसभा को चंडीगढ़ शिफ्ट किया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की बैठकें यहाँ हुई। तो एक सवाल ये भी कि पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ शिफ्ट करने से पहले हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नरी प्रोविंस की विधानसभा की बैठकें कहाँ हुई? तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ शिफ्ट होने से पहले तक, जब तक पंजाब विधानसभा की बैठकें इस हिमाचल प्रदेश के विधानसभा भवन में हुई, तब तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की बैठकें शिमला में ही स्थित वाइस रीगल लॉज में हुई। शिमला में ही स्थित वाइस रीगल लॉज में। इस वाइस रीगल लॉज को आजादी के बाद राष्ट्रपति निवास नाम दिया गया, जहां अब इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी है। इस तरह इस विधानसभा भवन की बिल्डिंग में 2 राज्यों की असेंबली की बैठकें हुई, तो वहीं ब्रिटिश भारत के समय यहाँ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठकें भी हुई। समय के साथ इस हिमाचल विधानसभा में ई प्रणाली की शुरुआत भी हुई और 2014 में ई विधान प्रणाली को लागू करके भारत में पहली हाईटेक पेपरलेस असेंबली बन गई ये हिमाचल प्रदेश की विधानसभा। हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट एवर हाईटेक पेपरलेस असेंबली बाय इम्प्लीमेंटिंग ई विधान सिस्टम। और एक बात, हिमाचल प्रदेश LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बनने वाला भी भारत का पहला राज्य है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त, LPG इनेबल्स और धुआं मुक्त
स्मोक फ्री स्टेट बन गया। और 1947 में ब्रिटिश राज के अंत के बाद देश के पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए। सिर्फ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में मतदान फरवरी और मार्च 1952 में हुए। जम्मू कश्मीर में तो 1977 से पहले कभी लोकसभा के लिए चुनाव हुए ही नहीं, पर हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले मतदान का मौका मिला, क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी की संभावनाओं के चलते हिमाचल प्रदेश में चुनाव 5 महीने पहले ही कराए गए, 1951 की अक्टूबर में ही। जहां पूरे देश में चुनाव फरवरी और मार्च 1952 में हुए, तो हिमाचल प्रदेश में 1951 की अक्टूबर में ही हुए। 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश में कल्पा के एक स्कूल टीचर श्याम शरण नेगी ने स्वतंत्र भारत का सबसे पहला मतदान किया। फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया श्याम शरण नेगी बिलोंग टू कल्पा, हिमाचल प्रदेश। और ये कल्पा गांव तब चीनी तहसील महासू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में आता था। तो ये श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कैसे बने? तो उन्हीं के एक इंटरव्यू के अनुसार 25 अक्टूबर 1951 को नेगी कल्पा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक पोलिंग ड्यूटी के लिए बतौर शिक्षक पोस्टेड थे। उनको 25 अक्टूबर 1951 के दिन कल्पा के पोलिंग बूथ जाकर वोट देना था, तो मुरांग पोलिंग बूथ पर अपनी ड्यूटी भी निभानी। तो वो एक दिन पहले अपने गांव कल्पा पहुंच गए और सुबह जल्दी उठकर 6 बजे पोलिंग बूथ पहुंच गए। तब तक पोलिंग पार्टी भी नहीं आई थी, और जब आई तो श्याम शरण नेगी ने उनसे गुजारिश की उन्हें जल्दी वोट डालने दे, ताकि वो मुरंग जाकर अपनी ड्यूटी निभा सके। तब उन्होंने मतदान का निर्धारित समय 7 बजे से आधा घंटे पहले 6:30 बजे वोट डालने की अनुमति दे दी, और इस तरह श्याम शरण नेगी आजाद भारत के पहले वोटर बन गए। वीडियो की शुरुआत में हमने देखा कि 1 नवंबर 1966 से वर्तमान पंजाब और हरियाणा राज्य के गठन और चंडीगढ़ को यूटी बनाने के बाद भारत में 17 राज्य और 10 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। अब 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त करने के साथ ही भारत में अब 18 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश था अब राज्य बन गया। इससे आगे के भारतीय राज्यों के गठन की जानकारी सीरीज के अगले पार्ट्स में जारी रही। पर इस वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि किस भारतीय संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश समेत कुछ एक केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका की स्थापना। तो 14वें संवैधानिक संशोधन के तहत अंडर 14th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हिमाचल प्रदेश समेत कुछ एक केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका की स्थापना की, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और इसी संशोधन के तहत पुडुचेरी, पौंडीचेरी को भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया, इनकॉर्पोरेटेड पौंडीचेरी एज यूटी ऑफ इंडिया। और अब वीडियो में दी जानकारी के आधार पर पूछे गए इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट में दे दें। वीडियो सच में पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ ही अपने सोशल ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। वीडियो पर अपने विचार कमेंट में लिखकर मुझ तक पहुँचाएं। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, और आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।